औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हैप्पी होंगे। आज आपके लिए एक बहुत यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी जो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी ले आई हूँ, जिसको आप जब अपने इफ्तार में बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जा सकेंगे। इंशाल्लाह ये आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसके अंदर मैंने 250 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है कुक कर लेंगे। आपने चिकन को तब तक कुक करना है जब तक कि जी इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। आप इस स्नैक को जो है रमज़ान में बना के रख लें और आप इसको स्टोर कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपकी इफ्तारी में ईज़िली जो है फ्राई हो सकता है, बन सकता है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और इसको फिर से अच्छे से कुक कर लेंगे। आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट और पका लेना है। अब जी इसको पकाते हुए 2 मिनट तक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने अगले मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप दही ले लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस का ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर चिली सॉस का ऐड करेंगे। और बस इसमें हम इतने ही मसाले ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत यमी जो है स्नैक बन के रेडी होगा इंशाल्लाह, और आपके सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो जब हम इसको जो है लिड से ढक के रख देंगे ताकि जो दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। 5 से 6 मिनट लगेंगे। आप इसको हाई फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे रखिएगा तो ये इजीली जो है ड्राई हो जाएगा। तो जी ये चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है, कुक हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। हम इस चिकन को श्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चॉप की हुई गाजर ऐड कर देंगे, हाफ़ कप। और हाफ़ कप ही मैंने इसके अंदर चॉप्ड शिमला मिर्च ले ली है। और इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप जो है वो फ्रेश क्रीम का ऐड कर दूँगी। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है स्नैक वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन के रेडी होगा, अंदर से सॉफ्ट क्रीमी और बाहर से क्रंची। तो जी आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट और पका लेना है ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और वेजेस भी थोड़ी सी पक जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 2 मिनट बाद साइड पे कर लेंगे। ये बहुत यमी स्नैक बन के रेडी होगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो जब हम इसको साइड पे कर लेंगे, अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो आलू हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड करके मैश कर लिए थे। और उसको मैश करने के बाद हम अपने सारे चिकन का मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी ब्रेड जो है वो मीठी ना हो, सॉल्टी हो, वरना आपके जो स्नैक है वो ख़राब हो सकता है, मतलब कि उसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा फिर। तो जी ये 3 चीज़ ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी स्नैक बन के रेडी होंगे। और इंशाल्लाह आपने इसको रमज़ान में ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये स्नैक कैसा लगा। और आप सब जो मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जब आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेना है और उसको इस तरह से बॉल राउंड शेप में बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये परफेक्ट साइज़ है, परफेक्ट शेप है। अब हम इस तरह सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको सबसे पहले मैदे में कोट कर लेना है ताकि इसकी जो कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी बने। मैदे में कोट करने के बाद हम इसको अंडों में डिप कर देंगे। यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे से बीट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम इसको एग की कोटिंग कर लेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कोटिंग बिल्कुल सही से हो ताकि ये खुले ना। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों की कोटिंग करने के बाद ये जो स्नैक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगा इंशाल्लाह, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन के रेडी होगा।
तो आपने सब बॉल्स को इस तरह से जो है कोट कर लेना है। और आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जी हम सारे बॉल्स की अच्छी से कोटिंग कर लेंगे और इनको हम सेट करके साइड पे कर देंगे। तो जी मैंने सारे जो है वो पोटैटो चिकन बॉल्स जो हैं वो रेडी करके रख दिए हैं, इनकी कोटिंग भी कर ली है। और साथ ही साथ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो हो सकता है कि जी जल जाए और उसका जो कलर है वो अच्छा ना आए। तो आपने कम से कम इसकी मीडियम फ्लेम रखनी है। और जब ये एक साइड से हल्के लाइट ब्राउन कलर के होने लग जाएं तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। उससे पहले आप इसमें जो है वो स्पैचुला मत चलाइएगा, ताकि ये टूटे ना और इनकी परफेक्ट शेप आए। तो जी इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद। उसके बाद ये इस तरह से बन जाएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रमज़ान स्पेशल स्नैक जो है बन के रेडी हो चुका है, जिसको आपने अपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। अपनी इफ्तारी में बनाए, अपनी दावत के मेन्यू में बनाए। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी वीडियोज़ लेकर आएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।